हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 12 जो है पूर्व मध्यकालीन। दोस्तों यहाँ 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला था। तो आइए देखते हैं प्रथम उत्तर भारत राजपूत काल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो यह राजपूत काल। 700 क्वेश्चन नंबर 2 है, 712 ईस्वी में सिंध अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो यह दाहिर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया सॉरी एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। यह पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो यह राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यह अरब थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो यह चंद बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। तो सूची प्रथम, सूची द्वितीय, प्रतिहार या परिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार व पवार, धार, चालुक्य, सोलंकी, अनिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? तो यह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12 है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह चंदेलों ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ययाति केशरी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह भीमदेव प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? या विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैक पगोडा है तो यह कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राजवंश, सूची द्वितीय में राजधानी। तो चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर, गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़, कलचुरी है की राजधानी त्रिपुरी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइए। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यह कर्नल टांड को। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राजवंश, सूची द्वितीय में राज्य क्षेत्र। चौहान का राज्य क्षेत्र दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य या सोलंकी का राज्य क्षेत्र जो था दोस्तों कठियावाड़ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राजवंश और सूची द्वितीय में राज्य क्षेत्र। चंदेल का जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कालचुरी का चेदी, गढ़वाल राठौर का कन्नौज, गुहिलोत का मेवाड़। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राजवंश और सूची द्वितीय में संस्थापक। चौहान का वसुदेव, परमार का श्रियक, द्वितीय श्रीहर्ष, सोलंकी का मूलराज प्रथम, चंदेल का ननुक्य चंदेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों,
कौन सुमेलित नहीं है? तो यह राष्ट्रकूट विजयालय। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरिकेली नाटक का रचयिता है? तो चौहान शासक विग्रहराज चौथे विशलदेव। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल। क्वेश्चन नंबर 26 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? या लोपाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? तो यह धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 32 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो यह नागर। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन 35 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे? यह नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कविराज के नाम से विख्यात था? तो यह भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी विद्या और विद्यमान तीनों ही निराश्रित हो गए। आद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगत। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यह भोज परमार की। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो यह जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल, ये भी दोनों के माध्यम के संरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी का परास्त किया? यह भीम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक के कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो धंगदेव। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह चित्रकूट संवत। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? यह गोविंद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? तो यह जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के। क्वेश्चन नंबर 48 है, निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो यह जयचंद्र के। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो यह भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम में ग्रंथकार, सूची द्वितीय में ग्रंथ। कल्हड़ की राजतरंगिणी बिल्हड़ का ग्रंथ है विक्रमांक देव चरित। जयनक
का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और सोमदेव का ललित विग्रह राज। या इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? यह कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो यह वत्सराज ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो यह 8वीं शती में हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाल वंश की राजधानी थी मोनंदगिरी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? या मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? अलम सूदी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? या लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 64 है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें तो यह सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरपथ स्वामिनी का? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 66 है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता थे? जीमूत वाहन। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामचरित की रचना किसने की? संध्या करनंदी। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था? सेन वंश ने। क्वेश्चन नंबर 70, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 71, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? विल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? यह बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? यह लोहार वंश की। क्वेश्चन नंबर 74 है, कायस्थुक का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह ओशनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची प्रथम में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची द्वितीय में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक और वेशर शैली विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसका राइट आंसर है जाए। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? यह अलबेरूनी की। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित की। सूची प्रथम में मंदिर, सूची द्वितीय में निर्माता। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के निर्माता हैं केसरी नरेश। क्वेश्चन नंबर
जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माता हैं अनंत वर्मा चोंडगंग पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क के निर्माता है नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो यह नागभट्ट प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 79 खजुराहो के मंदिर का निर्माण संबंध है, तो ये शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, इसका संबंध तीनों से है। क्वेश्चन नंबर 80 जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो यह दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 81 है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? तो यह गोपाल। क्वेश्चन नंबर 82 है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 83 है कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो यह 8 है। क्वेश्चन नंबर 84 है सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में मंदिर, सूची द्वितीय में निर्माता। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो यशोवर्मा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग। विमल वशही मंदिर आबू या दिलवाड़ा मंदिर बिमल शाह वैश्य। लूनवशही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा। तेजपाल व वस्तुपाल ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक। 64 योगिनियों का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा। चौमुख्य मंदिर पालिताना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? यह अरोड़ा। दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।